ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधिकमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ओम। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। प्रभु ने प्रसन्न होकर अभी जो अपनी अद्भुत शक्तियां हमारी चारों ओर बरसाई हैं उनको अपनी हथेलियों में समाहित करें, आंखों के रास्ते शरीर में प्रवाहित करें। हथेलियों के मध्य में आंखों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। पूरे दिन की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। सोच सकारात्मक होगी तो कर्म भी सकारात्मक होंगे। हथेलियां देखें, धरती माँ को प्रणाम करें। करेंगे अपना पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका हमारे शरीर को आगे की क्रियाओं के लिए तैयार करता है। करेंगे, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस शरीर से बाहर छोड़ें। अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे, अपने अपने शारीरिक श्रम को समझते हुए करेंगे। जहां तनाव लगे, कोई भी कठिनाई हो, तुरंत अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे, तनाव मुक्त करेंगे, क्रिया को पुनः करेंगे। कभी भी किसी भी तनाव में कोई भी क्रिया, कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन हमें कभी नहीं करना चाहिए। जितना सहज रूप में करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। भस्त्रिका का राउंड समाप्त करते हैं। करेंगे कपालभाति। कपालभाति हमारे जितने भी हमारे मुख्य प्राणायाम हैं, जितने भी आनुवंशिक रोग होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोकते हैं। जीन्स जब स्वस्थ हो जाएंगे तो रोग मुक्त शरीर अपने आप ही हो जाएगा। धक्के के साथ मुख्य प्राणायाम है ये। धक्के के साथ श्वास को बाहर फेंकते हुए इस क्रिया को करेंगे। भस्त्रिका में हमने सांस पहले भरी थी फिर छोड़ी थी, इसमें हमें सांस भरना नहीं है। धक्के के साथ शरीर से बाहर फेंकते जाएंगे। घड़ी की टिक टिक के साथ सिंक्रोनाइज करें। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। पुराने साधक अपनी लय गति से 100 बार तक कर सकते हैं। बहन जी, हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं इसमें कपालभाति में। विनायक जी से अनुरोध है कि आप, आदरणीय विनायक जी, आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का कष्ट करें। जी ओम। तो भाई साहब कितनी देर तक कपालभाति होगी? जितनी देर हनुमान चालीसा का पाठ होगा उतनी देर। ठीक है, 10 मिनट होगी कपालभाति। हाँ ठीक है। साधक अपने हिसाब से करेंगे, ध्यान रखेंगे जहां तनाव लगेगा शरीर को ढीला छोड़ेंगे, तनाव मुक्त करेंगे, क्रिया को पुनः आरंभ करेंगे। जी ओम। जय श्री राम।
हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी को बीत कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योग हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय बहुत सुंदर आदरणीय विनायक काका जी, बहुत बहुत बढ़िया। जी जी, और धन्यवाद धन्यवाद। जी, बहुत आभार आपका एक ऊर्जा पूरे हमारे समूह में फैलाने के लिए, और ये ऊर्जा जो ब्रह्मांड में जाती है और प्रतिध्वनित होकर सकारात्मक रूप में हम सभी योगी साधकों के मध्य में उपस्थित हो जाती है, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। इससे हम अपने प्राणों के साथ-साथ अपने रोगों से भी रोगों को भी रोग को दूर करते हैं और प्राणों को अपने नमस्ते दीदी। स्वस्थ बनाते हैं। नमस्कार आशा जी। अब हम करेंगे अपना बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे, तीनों बंद लगाएंगे। तीनों बंद कैसे लगाएंगे? निष्कासित अंगों को ऊपर खींचेंगे, अर्थात जब हमें यूरिन बहुत तेज आ रहा होता है और हम अपने यूरिन को रोकते हैं, बिल्कुल उसी पोजीशन में ब्लैडर को ऊपर खींचेंगे। आपका मूल बंद लगेगा। जैसे ही आप निष्कासित अंग को ऊपर खींचेंगे, नाभि आपकी कमर की तरफ जाएगी, वो आपका उद्यान बंद होगा। धीरे से गर्दन झुकाकर ठोड़ी को ग्रीवा कूप में लगाएंगे, ये हमारा जालंधर बंद होगा। यथाशक्ति श्वास को बाहर रोक कर रखेंगे। जब इच्छा करेगी गर्दन ऊपर करेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। क्रिया को 3 बार करेंगे।
अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे। हाई बीपी वाले बहुत देर तक सांस को रोक कर नहीं रखेंगे, वो छोटे छोटे राउंड्स बनाएंगे, अर्थात जितनी देर में हम 3 बार करते हैं उतनी देर में वो 5 बार 4 बार अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। पर ध्यान रखेंगे जिनको भी बीपी हाई है वो सांस बहुत देर तक नहीं रोकेगा। एक बार और। बाह्य प्राणायाम पाइल्स, फिशुला, फिशर्स जैसी बीमारियों को दूर करता है, कोलन कैंसर को दूर करता है जब आप मूल बंद लगाते हैं। पेट संबंधित बीमारियां दूर होती हैं जब आपकी नाभि जाती है कमर की तरफ, उद्यान बंद लगाते हैं। और श्वसन संबंधित बीमारियां दूर करता है जब आप लगाते हैं अपने थोड़ी को ग्रीवाकोप पे। थायराइड को बैलेंस करता है, आपके पूरे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है। अब हम करेंगे हमारा अग्निसार क्रिया। जो ऊर्जा चक्र ऊर्जित हो जाते हैं, अर्थात कुंडलनी जागृत करने का ये प्रथम चरण होता है। जब हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ते हैं तो हमारी कुंडलनियां जागृत होने लगती हैं, ऊर्जा चक्र ऊर्जित हो जाते हैं। उन ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हम करते हैं अग्निसार क्रिया। लंबी क्रिया, ये प्राणायाम नहीं है लेकिन ये क्रिया है, लेकिन इतनी जरूरी है कि इसको प्राणायाम के मध्य में रखा गया है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे, पेट का मंथन करेंगे और ये 3 बार करेंगे। जिनका पेट मंथन हिलता नहीं है वो सांस रोककर पेट को ऊपर उठाएंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे, नीचे छोड़ेंगे, 2 4 5 जितनी बार भी वो कर पाए। धीरे धीरे आपका जैसे ही मसल्स अपनी टोन्ड होंगी अपने आप आपका पेट हिलने लगेगा। तीन बार करेंगे हम इस क्रिया को। एक बार और। ये हमारे आंतरिक अंगों की मालिश करता है और ऊर्जा चक्रों को बैलेंस करता है। अब करेंगे उज्जयी। उज्जयी के लिए गले से घर्षण करते हुए आवाज निकालेंगे, ठोड़ी को ग्रीवाकोप में लगाएंगे, यथाशक्ति श्वास को अंदर रखेंगे। इससे पहले दोनों क्रियाओं में हमने सांस को बाहर फेंक दिया था, फिर क्रिया की थी। अब हमें सांस को अंदर होल्ड करना है। जब इच्छा करेगी दाई नासिका बंद करेंगे, बाई से सांस को छोड़ देंगे और ये क्रिया भी हम 3 बार करेंगे।
गले में खराश हो सकती है, खांसी आ सकती है, बिल्कुल ना घबराएं। ये एक स्वाभाविक क्रिया है। इसमें ऐसा होता है। हल्के हाथ से दबाव देते हुए अपने पोर्वों से गले की मसाज करें। लैरिंग्स तुरंत अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे और आपकी जो खरखराहट या धसका लगा है वो ठीक हो जाएगा। करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को दंडासन में खोल लें। तकरीबन 1 फीट की दूरी करेंगे दोनों पैरों के मध्य में। हाथ के जॉइंट लगाएंगे हिप से, हथेलियां बाहर की ओर, ना आगे ना पीछे, बाहर की ओर। पैरों को हिलाते हुए अंगूठों को आपस में टकराएंगे। वेरिकोज वेन हो आपकी, नस खड़े होने की बीमारी हो, पिंडलियों में शिथिलता हो, दर्द रहता हो, चलने पर दर्द हो जाता हो, ये सूक्ष्म व्यायाम बिल्कुल प्राणदायी है। अगर आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप इन बीमारियों से दूर रहते हैं। मेरे समूह में आदरणीय कांता जी जुड़ती हैं, जिन्होंने 9 बार वेरिकोज वेन का ऑपरेशन करा चुकी थी वो, लेकिन उनको बार बार गुच्छे बन जाते थे नसों के। जब से उन्होंने ये योग करना शुरू करा है वो बहुत खुश हैं। घर में काम नहीं कर पाती थी, बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाती थी खड़ी होकर, आज वो सारा काम कर रही हैं। अपने बेटे के साथ मॉल घूमने जाती हैं, खाना बनाती हैं। बच्चे उनको उठाकर बोलते हैं मम्मी जरूर करना है योग, आप योग करो, आप में कितना परिवर्तन हो गया, आप कम से कम हमारे साथ घूमती फिरती तो हो। तो ये परिवर्तन आता है आपके जीवन में, जो कि बहुत जरूरी है और हमें इसको ध्यान रखकर अपनी क्रियाओं को नियमित करना ही चाहिए। पैरों को आगे करेंगे, पीछे लेकर जाएंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। जहां तनाव लगे, चाहे कोई भी क्रिया आप कर रहे हो, तुरंत अपने शरीर को आराम देंगे। पैरों को गोल गोल घुमाएं। कोशिश करें कि आपका अंगूठा नीचे तक होता हुआ जाए। जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स कर लें। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, अर्थात दाएं अंगूठे से बाईं तरफ का हिस्सा छुएंगे, बाएं से धरती का दाईं तरफ का। ये हमारी साइड की मसल्स को टोन करता है। वहां की जितनी भी निष्क्रिय हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज और मसल्स हैं उनको सक्रिय बनाता है। दोनों पैरों के अंगूठे उंगली हिलाएंगे। टैपिंग करें। पैरों को ऊपर उठाएं और नीचे छोड़ दें। कहीं पर भी मसल में कोई दबाव आया होगा, कहीं पर कोई वात ट्रैप हुआ होगा तो वो इससे निकल जाएगा। हाथ का क्लच बनाएंगे, घुटने के नीचे लगा दें, बाहर से अंदर की ओर लाते हुए गोला बनाएंगे। घुटनों के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। उम्र के जिस दौर में हम हैं, यहाँ पर हमें अपने घुटनों का ध्यान रखना ही चाहिए। रिवर्स करें। पंजा रखेंगे घुटने के ऊपर, दबाव देते हुए धरती से लगाएंगे, उठाते हुए नासिका से लगाएं। कूल्हे की हड्डी को मजबूत बनाता है, वहां की मसल्स को टोन्ड रखता है। धीरे धीरे हमारी उम्र जब बढ़ती है तो सबसे पहले हमारी कूल्हे की हड्डी कमजोर होती है। ये उसको स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक रहेगा तो वहां की जो हमारी कोशिकाएं, जो हमारी मसल्स हैं वो सक्रिय रहेंगी। पैर को पकड़े और खोलें। पंजा रखेंगे घुटने के ऊपर, हाथ करेंगे आगे, अर्ध तितली आसन। अक्सर आपने देखा होगा जब उम्र बढ़ती है और कोई जरा सी ठसक लगती है या गिरते हैं तो सबसे पहले
कूल्हे की हड्डी टूटती है, और कूल्हे की हड्डी टूटने में सबसे ज्यादा दुश्वारी ये होती है कि वहां प्लास्टर नहीं हो सकता। हमें बिल्कुल एक अवस्था में ट्रैक्शन के साथ सीधा लेटना होता है। हाथ का क्लच बनाएं, दूसरी तरफ लगा दें और गोले बनाएं। रिवर्स करेंगे। पंजा रखेंगे, घुटने के ऊपर दबाव देंगे, उठाते हुए नासिका से लगाएं। पंजा पकड़े, पैर को खोलें। पंजा रखेंगे, घुटने के ऊपर हाथ करेंगे आगे, अर्ध तितली आसन। दोनों पैरों के पंजे आपस में मिला लें। हाथ का क्लच बनाएंगे, पंजे के नीचे लगा दें, एड़ियों को अंदर की ओर ले आए, जितना ला सकते हैं। जहां दबाव आए, तनाव आए, वहां पर रुक जाएं। अब दोनों घुटनों को तितली के पंख की तरह हिलाएं। ये आपके नाभि के नीचे के जितने भी रोग हैं उनको दूर करता है। पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ जाती है 55-60 के बाद, यूरिन जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, लगता है ऐसा कि अभी निकल जाएगा, बहुत तेज आ रहा है, लेकिन आता बहुत थोड़ा सा है, अर्थात हमारी प्रोस्टेट बढ़ गई है। उसके लिए ये रामबाण इलाज है। स्त्रियों में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्योंकि मोनोपॉज हो जाता है, अक्सर कोई बस्ट कर जाता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो उन जो फाइब्रॉइड्स हैं उनको रिड्यूस करता है। यूट्रस को आपके हेल्दी रखता है क्योंकि वहां पर रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। देखिए, सारी बॉडी में जितने भी रोग हैं सब रक्त पर निर्भर हैं। आपका रक्त शुद्ध होगा, उसका प्रवाह ठीक होगा, वो ऑक्सीजनेटेड होगा, तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें। और ये जो हम क्रियाएं करते हैं ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए और रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। करेंगे प्रणाम मुद्रा, हाथों को जोड़ें और प्रभु को प्रणाम करें। धरती माँ को प्रणाम करेंगे। खुशियों को बुलाएंगे। दीदी नमस्ते। नमस्ते। फूलों को बरसाएंगे। तनाव दूर करेंगे। संगठित रहेंगे। एकात्मता का भाव रखेंगे। बलिष्ठ बनेंगे। हाथों को आगे करें, उंगलियों को पूरा उंगली और अंगूठे से सर्कल बनाते हुए गोला बनाएंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, टाइट करें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गोल गोल घुमाएंगे। रिवर्स करें। हथेलियों को नीचे की ओर खोलें। कंधों को छुएंगे। मेरे समूह में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं क्योंकि मेरे समूह में ज्यादातर उम्र दराज है। जैसे हमारी कुलदीप दीदी हैं, अराउंड 79 के करीब हैं। हमारी विद्या दीदी हैं, वो भी इसी करीब करीब हैं, 70-75 के करीब करीब की हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे साथ
बुजुर्ग लोग जुड़े होते हैं, जो एक उम्र का पड़ाव पार कर चुके होते हैं, तो हमें क्रियाएं उनके हिसाब से करानी पड़ती हैं और उनके हिसाब से सहजता रखनी पड़ती है। हमारे यहाँ पर एक दीदी जुड़ती है, शकुंतला दीदी। उनको हाथ में कंपन शुरू हो गया था और तो वो बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उनसे चाय गिर जाती थी जब भी वो चाय पीती थी। पार्किंसन का उनका स्टेज आ गया था। तो आप ये देखिए कि इन्हीं अभ्यासों से अब वो बिल्कुल ठीक है। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ कि कोई मैं अपने समूह की आपके सामने कोई बात वो बड़ाई कर रही हूँ। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इस बात में मन में विश्वास रखें कि हाँ, हम जो क्रियाएं करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ करती हैं। ये कितनी बड़ी साइंस है। अब तक जो लोगों में ये भ्रम था कि योग जो है सिर्फ शरीर को तोड़ने मोड़ने की क्रियाएं हैं, अब वो इस बात को समझने लगे हैं कि हाँ, योग बहुत बड़ी साइंस है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने साइंटिफिक थे, इतने बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण थे कि उन्हें पहले ही पता था कि शरीर की साइंस क्या है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और अपनी चीज को साइंस समझ के आपको योग को करना चाहिए। हाथ का क्लच बनाएं, सर के ऊपर रखें, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथ का क्लच बनाएंगे, दाएं हाथ को बाईं तरफ खींचे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर। खिंचाव महसूस होना चाहिए आपको उंगली से लेकर शोल्डर तक। हाथ का क्लच बनाएं, गर्दन के पीछे लगा देंगे, सांस भरें, गर्दन से हथेली को, हथेली से गर्दन को धक्का देंगे। कैसी भी स्पॉन्डिलाइटिस हो, अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो वो भी दूर हो जाती है। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। दायां हाथ दाईं कनपट्टी पर, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। बायां हाथ बाईं कनपट्टी पर, सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। हाथ का क्लच बनाएं, माथे पर रखें, माथे से हथेली को, हथेली से माथे को धक्का देंगे। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। सांस भरें, धक्का दें, सांस छोड़ दें, प्रेशर रिलीज करें। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, खींच के नीचे लेकर आए। दरवाजा खोलें, बंद करें। ये आपके शोल्डर को पूरा रोटेशन देता है। जो कंधे की हमारी संधियां हैं, आप देखेंगे कि इसको बॉल एंड सॉकेट संधि कहते हैं। ये हमारा सॉकेट है और ये जो हाथ का ये हिस्सा होता है, इसमें एक आगे इस तरह से होती है हड्डी जो इस सॉकेट में फंसी हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं हाथ उतर गया,
तो वो हाथ उतरना और कुछ नहीं होता है, वो सॉकेट्स में से हमारी बॉल जो है वो निकल जाती है, उसको हम कहते हैं हाथ उतरना। तो जब हम उसको वहां फिक्स कर देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो अगर हम ये सब एक्सरसाइजेज नियमित करते हैं तो हम उन चीजों से बचे रहते हैं। करेंगे अब हम अपना मुख्य प्राणायाम अनुलोम विलोम, जो हम करते हैं 3 तरह से। पहले करेंगे नाड़ी शोधन, फिर करेंगे सहज रूप में, और तीसरा हम करते हैं साइनस, कैंसर और माइग्रेन जैसी बीमारियों के लिए, जो कि उन रोगाणुओं को दूर करती है, हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ करती है। जो कोशिकाएं भूल जाती हैं कि हमें हमारा कर्म क्या था और वो विपरीत कर्म करने लगती हैं, उनको फिर से ऑक्सीजनेटेड करके उनको जीवन देती है। करेंगे अनुलोम विलोम। पहले नाड़ी शोधन, दाई नासिका बंद करें, बाई से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाई से छोड़ देंगे। दाई से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, बाई से छोड़ देंगे। जो साधना समूह के लोग जुड़े हैं वो ध्यान रखेंगे, वो जिस नॉस्ट्रल से करते हैं उस नॉस्ट्रल से करेंगे। नाड़ी शोधन का राउंड समाप्त करते हैं। अब करेंगे सहज रूप में। बाई से सांस भरेंगे, दाई से छोड़ेंगे, दाई से भरेंगे, बाई से छोड़ेंगे। अब हमें श्वास को रोकना नहीं है, बिल्कुल रिदम से करेंगे, अपनी सहजता से करेंगे। तेजी से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना सहजता से करेंगे उतना ही लंबा गहरा सांस भरेंगे, उतना ही लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। तेजी से करेंगे, सांस की अवधि लेने की और छोड़ने की कम हो जाएगी, बस इतना डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई तेजी से करता हुआ दिखता है तो ये ना सोचें आप कि मैं तेजी से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ थकने लगे तो दूसरा हाथ अपने हाथ के नीचे लगा लें, तनाव नहीं देना है।
हम करेंगे इसका तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में एक नासिका बंद रखेंगे, दूसरी से सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। पूरे नस नाड़ियों को खोलता है, चाहे आपके साइनस के हों या आपके हार्ट के ब्लॉकेज हों। साथ ही आपके रक्त को शुद्ध करता है, रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, अर्थात आपके बीपी को कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ाता है, और जब रक्त का प्रवाह ठीक होता है नस नाड़ियों में, और जितना भी कोशिकाएं हैं, मसल्स हैं, उन्हें पोषण मिलता है, तो वो स्वस्थ रहती हैं। लोग कहते हैं कि कैसे प्राणायाम से कैसे दर्द ठीक हो सकते हैं। उसका यही कारण है, जब आप प्राणायाम करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन उस जगह पर ठीक होता है, तो आपके दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। शरीर में जो भी व्यवधान आते हैं वो ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण आते हैं। इसीलिए जब हम ये अभ्यास करते हैं तो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करें, राइट से छोड़ देंगे। अब लेफ्ट क्लोज रखेंगे, राइट से भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। आप इनको काउंटिंग करके भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और आप इनको समय अवधि अनुसार भी कर सकते हैं। दोनों नासिकाओं से करेंगे। हमारा अनुलोम विलोम का राउंड समाप्त होता है। ये मुख्य प्राणायाम है, पूरे शरीर को रीजेनरेट करता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और मानसिक रूप से आपको सुदृढ़ बनाता है। करेंगे अब हम अपना एक टैपिंग। दोनों अंगूठों से, जहां पर कान हमारे बंद करने की जगह होती है, लोब निकला होता है, वहां पर दोनों अंगूठे रखें। जो बड़ी उंगली जहां पर मिल रही है वो हमारा सेंटर पॉइंट हुआ। उस सेंटर पॉइंट से अपने सर पर टैपिंग करना शुरू करें, हल्के हल्के हाथ से। जोर से नहीं मारना है, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ जो सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए हमारी अंग हैं उनको थपथपाकर प्यार से, स्नेह से उठाने का कार्य है। जो सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा कि पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस और हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रक्त हमारा गाढ़ा होने लगता है और उसको फ्लो में बहने में व्यवधान आता है। तो जब आप टैपिंग करते हैं, वहां की निष्क्रियता को सक्रियता में बदल देते हैं, तो रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। करेंगे, आ जाएंगे अपनी जॉ लाइन पर, चीक्स पर करेंगे। दो उंगलियों से आंखों के चारों ओर घेरा बनाएंगे। आ जाएंगे अपने गले पर। जिनको भी थायराइड की परेशानी है वो इसको दिनचर्या में शामिल कर ले। आप देखेंगे बहुत ही इफेक्टिव है। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं इस बात के, जिनकी दवाएं डॉक्टर ने कम कर दी हैं, बीपी की, शुगर की और थायराइड की। और ये बहुत बड़ा होती है बात कि योग करके, सिर्फ घर में बैठ के आप योग करते हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी शुद्धता के साथ, अपने पूरे मनोयोग से, तो आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं। कॉलर बोन पर आ जाएंगे।
करेंगे अपने बाएं हाथ की टैपिंग अपने दाएं हाथ से शोल्डर पर। बाहों से होते हुए कोहनी की जॉइंट तक आएंगे। कोहनी के जॉइंट को हिलाते हुए चारों ओर करेंगे। आ जाएंगे कलाई के जॉइंट पर। उंगलियों पर पहुंचेंगे। हथेलियों के अंदर भी हम उंगलियों तक पहुंचेंगे। हथेली खोल दें। आपका जो ये पॉइंट होता है, जिनको थायराइड है वो अंगूठे के इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे दबाकर देखें। एक पॉइंट आएगा जिनको थायराइड होगा कि बहुत शूटिंग पेन होगा उस जगह पर, तो उस जो शूटिंग पेन जहां पर हो रहा है उस पॉइंट को पकड़ लें और उसे दबाना दिनचर्या में शामिल करें। सिर्फ 2-2 मिनट, दोनों हाथों में सिर्फ 2-2 मिनट के लिए आप अपने अंगूठे से या पेंसिल का जो गोल हिस्सा होता है उससे धीरे धीरे अपने हाथ को दबाएं उस जगह पर। आप देखेंगे जैसे जैसे वो शूटिंग पेन आपका जो होता है ठीक होने लगेगा, आपका थायराइड बैलेंस होने लगेगा। हमारे शरीर बहुत ही ईश्वर की ऐसी कृति है कि इसको चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे साइंस कितना भी इसके बारे में पढ़ ले, लेकिन सांस का आना और सांस कब निकलेगा ये साइंस पता नहीं लगा सकती। ये प्रभु ने एक ऐसी चीज अपने हाथ में रखी है जो हमें बताता है कि मानव और मानवता के कार्य करना एक अलग बात है, लेकिन देवत्व प्राप्त करना अलग बात है। तो इसलिए मानव बनिए, मानवता के कार्य कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, शाकाहार को अपनाइए। और आप यकीन कीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि शाकाहारियों में प्रोटीन की कमी होती है, ऐसा नहीं है। हमारे शाक, हमारी दालें उस प्रोटीन की आपूर्ति करती हैं, लेकिन हमारे खाने की व्यवस्था गड़बड़ है। हम खाने को प्रसाद समझकर नहीं खाते हैं, हम खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। और जब हम खाना पेट भरने के लिए खाते हैं तो हमारा शरीर हमारी चीजों को नहीं समझता है। आप भोजन को देव का प्रसाद समझकर खाइए। आप देखेंगे कि आपकी जो शरीर की क्षमता है वो बढ़ेगी, आपकी कोशिकाएं खुश रहेंगी, वहां रक्त का प्रवाह ठीक होगा, पाचन ठीक होगा। और अगर पाचन ठीक होगा, वो रस पूर्ण रूप से आपके शरीर में अवशोषित होंगे, तो कैसे कोई बीमारी आपके पास रह जाएगी। इस पर विचार करें, मंथन करें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। आज की नव पीढ़ी को ये समझाने में हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो लोग समझ लेते हैं, हमसे जुड़ते हैं और वो करते हैं, तो वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, वो समझ पाते हैं कि हाँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो करेंगे चक्की आसन, पैरों को दंडासन खोल लेंगे। जिनको हर्निया या कमर में दर्द है वो हाथों को ऊपर उठाते हुए बिना कमर को हिलाए ऐसे करेंगे। कोहनी नहीं मुड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। जो पूर्ण स्वस्थ है वो पूरा आगे पीछे होते हुए कोहनियों को गोलाई देंगे। अपने कोहनी बिना मोड़े हाथों से गोलाई लेंगे। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप उतना ही एंटी क्लॉकवाइज करें। रिवर्स कर लेंगे। रस्सी खींचेंगे। चप्पू चलाएंगे। रिवर्स करें। पैरों को खोलें। एक बार फिर से बड़ी चक्की चलाएंगे।
रिवर्स करें। करेंगे त्रिकोणासन। दाएं हाथ से बायां पैर छुएं, बाएं से दायां। ये आपकी मसल्स को टोन करता है, जो कमर की साइड मसल्स है, स्पेशली स्त्रियां जिनके साइड में दर्द होने लगता है, वो काम करती हैं एक हाथ से अपनी ऐसे मसल को पकड़कर। ये उनके लिए बहुत उपयोगी है। करेंगे दूसरा अभ्यास। 180 का कोण बनाएंगे। दूसरे पैर से। करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पैरों को दंडासन में खोल लें, हाथ रखेंगे घुटनों के ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथ बगल से नीचे। करेंगे अपने 3 ध्यान के प्राणायाम। पहले भ्रामरी, दूसरा उद्गीत और तीसरा प्रणव। भ्रामरी के लिए कोमलता से आंखों को बंद रखेंगे। 3 उंगली आंखों पर, पहली उंगली माथे पर, अंगूठे से कान बंद। लंबी गहरी सांस भरेंगे, कुंवर की तरह नाद करेंगे। ये क्रिया भी हम 3 बार करेंगे। अपनी गुनगुन के अलावा बाहर की कोई भी आवाज हमें सुनाई नहीं देनी चाहिए। कान हमारे ऐसे बंद होने चाहिए। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस शरीर से बाहर छोड़ दें। करेंगे उद्गीत। 3 बार ओम का नाद। लंबी गहरी सांस भरें, ओम का नाद करें। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें। करेंगे प्रणव प्राणायाम। एक टक बंद आंखों से अपने आज्ञा केंद्र को, अर्थात जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, उस स्थान को देखना शुरू करें। प्रभु को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो आपके साथ या स्थूल रूप में हो। उन्हें प्रणाम नियमित करें और अपने आज्ञा केंद्र पर केंद्रित करके करें। आप देखेंगे कि जीवन में जो भी आपके रास्ते में कठिनाई आती है, किसी भी कार्य को करने में आपको समझ नहीं आता है, जब आप अपने माता पिता का आवाहन करके, उन्हें याद करके अपनी समस्या उन्हें बताते हैं, तो आप देखते हैं कि वो आपकी राह भी प्रशस्त होती है और आप मंजिल तक भी पहुंचते हैं। ये बिल्कुल आजमाई हुई अनुभव है, आप इसे करके देखें।
आपको निश्चित तौर से सारी परेशानियों से छुट्टी मिलती है, क्योंकि समस्या अपने आप में कुछ नहीं होती है। एक कार्य को जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो मेरे लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि मुझे वो मार्ग नहीं मिल रहा होता है, मैं वो राह नहीं ढूंढ पाती हूँ जिस पर चलकर मुझे उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जब हम माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने ईष्ट को प्रणाम करते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा हमें राह दिखाती है। अपने जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं उस लक्ष्य का संधान करें, उसके बारे में विचार करें, विमर्श करें और सोचें कि आपने उसको पूरा करने के लिए कब पहला कदम उठाया था। आप देखेंगे कि आप सोचते तो रहते हैं लेकिन आप कदम नहीं उठाते हैं, और ये अनजाने में होती हैं चीजें जो हमें पता नहीं होती। जब हम अपने लक्ष्य को संधान करते हैं, अर्थात अपनी आज्ञा केंद्र पर रखकर उस पर मंथन करते हैं, तो हम उस कार्य पर पहला कदम भी उठाने की क्षमता अपने अंदर जागृत कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ईश्वरीय अनुकंपा जो प्रभु ने प्रसन्न होकर अभी बरसाई है हथेलियों में समाहित करें, आंखों के रास्ते शरीर में प्रवाहित करें। जीते जी रक्तदान, मृत्यु के उपरांत नेत्रदान करें। जब आप रक्तदान करते हैं तो किसी का जीवन बचाते हैं, और जब आप नेत्रदान करते हैं तो आप अपने को अमर कर जाते हैं, क्योंकि नश्वरता के बाद भी इस संसार को आप देख रहे होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्वयं को अमर करके जा रहे हैं। करेंगे मंडूकासन, दंडासन में खोल लें पैरों को। जो बैठ सकते हैं वज्रासन में वो पैर मोड़कर वज्रासन में बैठेंगे। जो नहीं बैठ सकते हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। किसी भी अवस्था में, जिस अवस्था में उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात पलौथी लगाकर, पैर लटकाकर, कुर्सी पर, जैसे भी वो बैठना चाहें वैसे बैठे। कोई जरूरत नहीं है कि हमें वज्रासन में ही बैठना है, लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं उन्हें इसलिए बैठना चाहिए कि इससे हमारे घुटनों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। दृष्टि सामने। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दृष्टि सामने। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दृष्टि सामने। सांस भरते हुए ऊपर, बायां हाथ नाभि पर, दायां उसके ऊपर, सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जिनको डायबिटीज है इसे दिनचर्या में शामिल करें। भोजन करने से पहले 15 मिनट पहले इसका अभ्यास करें। नीचे ठहरने की अवधि धीरे धीरे बढ़ाकर 30 सेकंड तक लेकर जाएं। आप देखेंगे कि इंसुलिन या टैबलेट जो भी आप ले रहे हैं वो डॉक्टर अपने आप कम करने लगेंगे, क्योंकि आपकी ग्रंथि जो है वो सक्रिय होकर अपने कार्य को करने लगी है। जो दवाएं हम लेते हैं वो हमारे हार्मोन को रेगुलेट करती है, हमारी ग्रंथि को एक्टिवेट नहीं करती है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि वो हार्मोनल टैबलेट है, वो हमारी ग्रंथि को सक्रिय करने की टैबलेट नहीं है। हाथ करेंगे शशक आसन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। क्रोध को शांत करता है, चिड़चिड़ापन दूर करता है, मानसिक अवसाद को दूर रखता है। हाथ बगल से नीचे करेंगे अपना वक्रासन। पैरों को दंडासन में खोल लें। एक पैर का पंजा घुटने से सटाकर लगाएंगे। जो पैर खड़ा है वही हाथ पीछे जाएगा। दूसरे हाथ से घुटना छूने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ग्रीवा का संचालन करें, पीछे तक जितना जा सकते हैं जाएं, सीधे हो जाए। बहुत ही उपयोगी है। पूरे शरीर को ये जो है इतना फ्लेक्सिबल बना देता है कि आपका बेल्ट एरिया स्ट्रांग होता है, आपकी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होती है, आपकी डायबिटीज ठीक होती है, गैस, अपच, बदहजमी, कब्ज तो दूर होता ही होता है। ये इतना सहज और अच्छा है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। इतना ध्यान रखें कि जो पैर खड़ा है वही हाथ पीछे जाना है, और दूसरे हाथ का कुछ नहीं करना है। जो सीधा है, हमारा लेग खुला हुआ है, उस पे ऐसे खोल दें, अपने घुटने को जरा सा वो करें, झुकाएं, और उस हाथ को नीचे की ओर ले आए। बहुत आसान है, बस समझने भर की देर है। करेंगे अपना गौमुख आसन।
एक बार और। पीछे से हाथ नहीं पकड़ा जाता है तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका हाथ आपके कान से बिल्कुल सटा रहे। जैसे ही कान से आपका हाथ सटेगा, आपकी मेरुदंड एकदम सीधी हो जाएगी और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी मेरुदंड सीधी रहे। आ जाएंगे पेट के बल, करेंगे मकर आसन सहजता से, बिल्कुल आराम से। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3-3 बार करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ। कहते हैं कि ये कमर दर्द का इलाज है, लेकिन ये घुटनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही सहज और सरल। करेंगे अपना भुजंगासन, सांस भरते हुए ऊपर, अर्ध भुजंगासन। पूरा आसमान देखेंगे, कोहनी आधी खुलेगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। त्रियक भुजंगासन, पैरों के मध्य गैप करें, सांस भरते हुए ऊपर, दाएं से बाएं जाएंगे, ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हमारा पैकेज जो है नियमित का पैकेज है। और यहाँ हमारे साथ जो हमारे एक 50 पार करके जो हमारे साधक जुड़े हैं, उनके लिए ये इतना उपयोगी है। वो इतने खुश हैं इससे कि उनके जीवन में जैसे बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जो आलस से उनको रहता था, जिससे दर्द रहता था, उठने में दिक्कत होती थी, उन सब से उन्हें मुक्ति मिल गई है। तो ये पैकेज, हमने एक ऐसा पैकेज बनाया है जिसमें कि सभी, बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक अगर करेंगे तो धीरे धीरे करना है। कोई आवश्यकता नहीं है तेजी की, हड़बड़ाहट की, कूद फांद की। सिर्फ इतना ही कीजिए। मैं तो, मेरे यहाँ जो साधक हैं, मैं किसी को खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कराती हूँ, क्योंकि सभी 65, 60, 70, 80, 82, 85 साल के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो वो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वो जो एक्सरसाइजेस हम कहते हैं कि खड़े होकर करो, ये सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइज हम यहाँ कर रहे हैं उसमें समाहित रहती हैं। जो पैर आप खड़े होकर ऊपर उठा रहे हैं, वही पैर आप बैठकर ऊपर उठा रहे हैं, वही आप लेटकर ऊपर उठा रहे हैं। बस समझने की देर है कि आप क्या कर रहे हैं। क्लच बनाएंगे, ऊपर उठ जाए, आगे करेंगे अपना हाथ, दायां हाथ आगे, दायां हाथ और पैर, बायां पैर उठाएंगे। ये हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज है, ये हमारे हाथ पैर की एक्सरसाइज नहीं है। इससे हमारा ब्रेन सिंक्रोनाइज होता है, न्यूरॉन एक्टिव होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो इस तरह से सब लोग इस चीज को अब मेरे यहाँ समझने लगे हैं कि साइंस क्या है योग की। हमें योग को साइंस की तरह समझकर करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो निश्चित बहुत लाभ मिलेगा। शरीर को ऊपर खींच दें, कैसा भी दर्द हो आपकी कमर में, तुरंत राहत मिलती है। दाईं तरफ से दायां पैर देखें, बाईं तरफ से बायां। आ जाएंगी कमर के बल, करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए हाथों को खोल ले, लगा देंगे अपने, दिख रहा है ना सबको। पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना दबाओगे। निशा जी, सांस छोड़ते हुए सीधा। एक बार और, दोनों पैरों के मध्य गैप। सियाटिका के लिए रामबाण इलाज। पैरों को फैला लें, करेंगे इसका तीसरा अभ्यास। हलासन की तरह पैर ऊपर उठाएं, बाईं तरफ लेकर जाएं, दाईं तरफ देखें। हाथ नहीं हिलाना है, पैर जाएगा हाथ के पास, जितना भी जाता है, आधे रास्ते जाता है, पूरा जाता है, चौथाई जाता है, जो भी जाता है। दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, बाईं तरफ गए, दृष्टि दाईं ओर। आदरणीय बहन निशा जी, जी हाँ हमारा ना समय 6:43 हो रहे हैं और 45 तक खत्म करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, चिंता ना कीजिए, हो जाएगा। सेतु बंदासन, करेंगे नौका आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे,
करेंगे द्विचक्रीय आसन, दोनों पैरों से साइकिलिंग, रिवर्स कर ले, दोनों पैरों से एक साथ, करेंगे पादवृत्तासन, बड़ा सा गोला बनाए, रिवर्स करें, दूसरे पैर से करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ, करेंगे पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से एक साथ, आ जाएंगे अपने शवासन में, पैरों के मध्य में गैप, आसमान की ओर हथेलियां खुली हुई, गर्दन एक और लुढ़की हुई, सांसों को नियंत्रित करें, पैर के नाखून से सर के बाल तक स्वयं को निहारें, जहां तनाव लगे मन की आंखों से सहलाएं, कुछ कार्य और ढीला छोड़ दें, हाथ पैर की उंगलियां हिलाएं, चेतना वापस लेकर आए, 3 बार बोलेंगे ओम ओम ओम, हाथ का क्लच बनाएं, ऊपर का हिस्सा ऊपर नीचे का नीचे खींच दे, रिलैक्स रिलैक्स, बाईं तरफ की करवट लेंगे, दायां पैर मोड़ेंगे, अपने आसन में आ जाएंगे, करेंगे हास्यासन, माइक खोल लें, हमने वो दे दिया है मंच आदरणीय, मेरे को बस अभी शांति पाठ और सर्व कल्याण मंत्र कराना होता है, अगर आपके यहाँ अभी करा सकते हैं तो मैं करा दूंगी, नहीं तो जब आप कराइए ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेहि ओम शांति 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे 5:45 बजे, योग करेंगे, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, औरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। और औरों के लिए प्रेरणा हम तब बन सकते हैं जबकि हम स्वयं स्वस्थ रहकर उदाहरण के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मंच देती हूँ आदरणीय आपको, आप अपने कार्यक्रम को आगे संचालित करें। करे योग रहे निरोग, करें आदरणीय निशा बहन जी, आनंद कर दिया आपने, बहुत उत्तम योग कराया। हम सब लोग प्रफुल्लित हैं, हम सबका सब आभार ज्ञापित करते हैं आपका। बहुत सुंदर। माँ प्रयागराज धरती से, प्रयागराज महाकुंभ से आपका अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत आभार भैया आपका। और मेरे यहाँ खूब शान जी धन्यवाद। और मेरे यहाँ क्योंकि थोड़ा उम्र दराज लोग जुड़ते हैं, 50 साल से ऊपर के लोग हैं, इसीलिए मैंने ये इस तरह से पैकेज बनाया है कि, और हमारी शकुंतला जी जुड़ी हैं, हमारी रश्मि जी यहाँ जुड़ी हैं, इन लोगों को जो पार्किंसन होने लगा था उसमें आराम मिला है। एक रजनी जी हैं, वो शायद नहीं जुड़ पाई होंगी, वो थोड़ा जुड़ी हो। नमस्कार सभी को। बिल्कुल बिल्कुल इनका हाथ ऊपर नहीं जाता था और आज इनका हाथ पूरा ऊपर जाता है और ये बहुत खुश हैं। देखिए मुझे क्या होता है, मुझे